आइडेंटिटी कौन छुपाता है? जिसके दिल में मैल होगी, जिसके अंदर चोर होगा, वो आइडेंटिटी छुपाएगा ना। जो खुला है भैया, जो निर्दोष है, जिसको पता है भैया अपने मतलब खुली किताब है, अपने ने कुछ छुपाना ही नहीं है, अपने कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, वो प्राउडली आगे अपनी आइडेंटिटी बताएगा। भी आप बड़े बड़े नाम लिख लेते हो कि फलाना स्टोर, एक पहचान बन जाती है यार, फलाने स्टोर का बहुत बढ़िया माल है। उसी तरीके अगर रेडी वाले का लिखा होगा नाम तो एक पहचान बनेगी, दूसरे मोहल्ले का व्यक्ति बताएगा यार फलाने नाम से रेडी है, उसका माल बहुत बढ़िया है। हमने आज से पहले वो जहर मिला के बेच रहे हैं, उसमें की संख्या में थूक मिला के बेचते हुए देखा है हमने, थूक मिला करके खिलाते हुए देखा है लोगों को। सारे एक्सेस थोड़ी ना होते हैं, अगर सारे नहीं है तो ना होंगे भैया, पर हम सिक्योर कैसे होंगे? हम इस भ्रम के अंदर के सारे एक जैसे नहीं होते, हम खाते रहे सबका। जो गलत हो रहा है गलत बोलेंगे और शुद्ध गलत बोलेंगे। आखिर इस देश का नाम हिंदुस्तान क्यों रखा गया? और आज आप वंदे मातरम बोलने में दिक्कत आपको महसूस हो रही है, हिंदुस्तान में क्यों रह रहे? और वो एक ढाबा किए हुए है, उसका नाम लिखा है वैष्णो ढाबा, ठीक है। अब उस वैष्णो ढाबा के ऊपर जब कोई हिंदू जाएगा तो उसको ये लगेगा कि यहाँ पर सात्विक भोजन मिल रहा है, क्योंकि उसका नाम है वैष्णो ढाबा, ठीक है। बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन मिल रहा है। हो सकता है कि कस्टमर को दिखाने के लिए उस समय सात्विक मिल भी रहा होगा, लेकिन शाम को उसी फ्राई पैन के अंदर अगर मटन को फ्राई किया जा रहा होगा या मटन को गर्म किया जा रहा होगा तो क्या उसका कावड़िए की यात्रा जो है वो सफल हो पाएगी? एक चौहान पनीर भंडार एक स्टोर का नाम है, जो पूरी दिल्ली में चौहान पनीर भंडार के नाम से जितने दुकानें हैं सब मोमडन चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? छानबीन की है क्या आपने, कोई तहकीकात की अंदर से? जी है, गोंडा विधानसभा, ठीक है, और सीलमपुर, करावल नगर, छत्रियों का, ठाकुरों का एरिया है, ठीक है। सुना भाई साहब, वहाँ किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया मोमडन की ने, वो चौहान पनीर भंडार लिखते हैं, इसलिए पता पूछ रहा हूँ। बस सरकार कह रही है अपने बाप को बाप बताओ, उसमें सरकार टारगेट कर रही है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? हमें तो टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। जो मेरा बाप होगा उसी को तो बाप बोलूंगा मैं। मैसूर देवी में इतने लोग मरे, उस ओवैसी के मुख से एक बार नहीं निकल सकता था कि यार जो यात्रियों पे गलत हुआ? नहीं, उसके मुंह में दही जमी रहती है, हमेशा दही जमी रहेगी। अगर कुछ ऐसी चीज आएगी तुरंत कैमरे के सामने आ जाएगा, मीडिया बुला लेगा। अब इस पर आज का इतनी वाइट दे रहा, मुसलमानों के संग जुल्म हो रहे हैं। मुसलमान नहीं कह रहे हमारे संग जुल्म हो रहे हैं, पर लेकिन उसको हैदराबाद में पता चल जा रहा है वहाँ जुल्म हो रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में। मैं आपके साथ हूँ दीपक शर्मा। देखिए, यूपी की अगर बात करें तो इन दिनों यूपी की सियासत बड़ी गरमाई हुई है, क्योंकि योगी सरकार का वो फैसला कि कावड़ यात्रा के रूट पर चाहे वो घनश्याम हो चाहे वो इमरान खान हो, सभी को अपना नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है। अब इसको लेकर विपक्ष जो है वो चिल्लम चिल्ली कर रहा है कि योगी सरकार इस पर राजनीति कर रही है। राशिद खान भी ये कह रहे हैं कि अगर सभी बड़ी दुकानों वाले जो हैं वो अपने नेम प्लेट लगाते हैं तो रेडी पटरी वाले जो है आखिर उन्हें क्या ज़रूरत है नेम प्लेट लगाने की। जनता से भी पूछेंगे क्या ये फैसला सही है योगी सरकार का या गलत है? क्या लगता है सर? जय श्री राम भैया। जय श्री राम सर। हाँ जी, अब बताओ क्या प्रश्न? ये जो फैसला है योगी सरकार का कि कावड़ यात्रा के रूट पर हर किसी को अपना नाम मेंशन करना ज़रूरी है, क्या लगता है? एक सिंपल सा मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। आप मीडिया कर्मी हैं, मैं जनरल ऑडियंस यहाँ पर, ठीक है। अगर आप मेरे से बाइट ले रहे हैं, अगर आप मेरे से कोई प्रश्न कर रहे हैं, क्या मेरा ये अधिकार बनता है कि मैं आपसे पूछ लूँ कि सर आपका चैनल का नाम क्या है? क्या मेरा ये अधिकार बनता है कि सर आपका एक बार मीडिया कार्ड दिखा दो? बनता है ना। उसी प्रकार से अगर कोई वेंडर है, उससे कोई व्यक्ति सामान खरीदने जा रहा है, तो क्या उसका अधिकार नहीं बनता कि वो उसको पूछ ले भैया आपकी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी छुपानी ही क्यों है? आइडेंटिटी कौन छुपाता है? जिसके दिल में मैल होगी, जिसके अंदर चोर होगा, वो आइडेंटिटी छुपाएगा ना। जो खुला है भैया, जो निर्दोष है, जिसको पता है भैया अपने मतलब खुली किताब है, अपने ने कुछ छुपाना ही नहीं है, अपने कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, वो प्राउडली आगे अपनी आइडेंटिटी बताएगा, अपना परिचय तो प्राउडली देगा ना। अच्छा, इसमें दो पहलू हैं। एक तरफ विपक्ष और रशीदी साहब ये कह रहे हैं कि अगर बड़ी दुकान वाले तो अपना बोर्ड लगाते हैं ना कि अब्दुल फार्मेसी है या अब्दुल ढाबा है, लेकिन रेडी पटरी वाले का कोई बोर्ड नहीं होता, कोई दुकान नहीं होती। वो अगर लिखेंगे तो ये एक तरीके की ज्यादती है उनके ऊपर। जाति भैया, रेडी पटरी वालों को उनकी अगर पहचान मिल रही है तो काहे की जाती है? क्या केवल दुकानदारों को हक है क्या कि उनके नाम को उनकी पहचान मिले? भी आप बड़े बड़े नाम लिख लेते हो कि फलाना स्टोर, एक पहचान बन जाती है यार, फलाने स्टोर का बहुत बढ़िया माल है। उसी तरीके अगर रेडी वाले का लिखा होगा नाम तो एक पहचान बनेगी, दूसरे मोहल्ले का व्यक्ति बताएगा यार फलाने नाम से रेडी है, उसका माल बहुत बढ़िया है।
ठीक है, अब रेडी के ऊपर नाम ही नहीं, अगला बताए कैसे किसका माल बढ़िया है, तो ये तो उल्टा उनके हक की बात है ना, उनके लिए क्या अच्छा है। हो क्या जाएगा अगर नाम लिख भी दिया मैंने तो बताया क्या हो भाई, जाएगा? रेडी वालों को फायदा होगा, 4 लोग बताएंगे भैया भी उसका माल बढ़िया, फलानी दुकान फलाने नाम से रेडी लगती है, ठीक है, उससे जाके माल लो, तो उनका फायदा ही है ना, उनकी पहचान बढ़ रही है, उनको वो गौरवान्वित होकर के अपना नाम बता सकते हैं कि मैं फलानी फर्म का मालिक हूँ भाई, मेरी जो रेडी है उसका नाम ये है, ठीक है, गौरवान्वित होकर के बताओ। छुपाना क्यों है? मैं तो ये पूछता हूँ, छुपाने से क्या होगा? हमने कोई अपराध किया हो, नाम क्यों बताएंगे? बताओ, अपराधी छुपाता है नाम अपराधी को। छुपाता है नाम, कोई इज्जत वाला आदमी नाम नहीं पहले भी तो बेचे जाते थे फल फ्रूट, पहले भी तो दुकानें चलती थी। अगर किसी को कार्य है अच्छा करने के लिए किया जाता है तो क्या गलत है? पहले फल फ्रूट बेचे जाते थे, एक समय में जो कंपनियां हैं ना वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जो खाने पीने का प्रोडक्ट है उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखती थी, ठीक है, ये क्यों है कंपलसरी किया गया भैया आपको इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, ताकि किसी की तबीयत ना खराब हो, ठीक है, जो बंदा उसको कंज्यूम कर रहा है उसको पता हो कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप रेडी से माल लेते हो, आपको पता ही नहीं है भैया रेडी वाला कौन था, क्या था, उसका लाइसेंस नंबर क्या था, उसका नाम क्या था, कुछ नहीं पता आपको, ठीक है, आपकी तबीयत खराब होगी, आप मुकदमा किसके ऊपर करवाओगे? आपको पता ही नहीं बंदा कौन था, ठीक है। लेकिन जब आपको पहचान रहेगी, कस्टमर के लिए भी फायदा, जब उसको पहचान होगी तो बता सकता है कि भैया फलाने नाम से रेडी थी, उससे मैंने ये माल लिया, मिलावटी था, मेरी तबीयत बिगड़ गई, ठीक है। नाम से कैसे पहचान कर लेंगे? नाम से एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं। सुनिए, उसके अंदर जो पूरा ऑर्डर आया है वो ये है कि आपको नाम लिखना कंपलसरी है और लाइसेंस इशू किए जाएंगे, जो लाइसेंस के ऊपर लाइसेंस नंबर। पक्ष जो टारगेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि नाम इसलिए लिखवाया जा रहा है कि पता चल सके कि ये मुसलमान है और लोग उसे सामान ना खरीदें। अगर ऐसा भी किया जा रहा है तो ऑनेस्टली बताऊं अच्छा किया जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा भी किया जा रहा है कि मुस्लिम की आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए किया जा रहा है तो ये भी अच्छा है, क्योंकि हमने आज से पहले वो जहर मिला के बेच रहे हैं उसमें। हजारों की संख्या में थूक मिला के बेचते हुए देखा है हमने, थूक मिला करके खिलाते हुए देखा है लोगों को। सारे एक्सेस थोड़ी ना होते हैं। अगर सारे नहीं है तो ना होंगे भैया, पर हम सिक्योर कैसे होंगे? हम इस भ्रम के अंदर के सारे एक जैसे नहीं होते, हम खाते रहे सबका। हम कैसे चूज करें कि भैया इसका खाना और इसका नहीं खाना? क्योंकि हमारे पास में एक बात बताओ, एक व्यक्ति बता दो जो हिंदू हो और उसकी ऐसी कोई वीडियो आई हो, नहीं आई, लेकिन टोपी वालों की क्यों आई? अगर उनकी आ रही है तो भैया ये चीज तो हमें तो अवेयर होना पड़ेगा ना, कि हमें तो बचना पड़ेगा, चेहरा काला है, हमें तो अवेयर होना पड़ेगा ना। चेहरा काला है। सारे समाज को नहीं बोल सकते ना जनाब आप। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो गलत हो रहा है गलत बोलेंगे और शुद्ध गलत बोलेंगे। आखिर इस देश का नाम हिंदुस्तान क्यों रखा गया? और आज आप वंदे मातरम बोलने में दिक्कत आपको महसूस हो रही है? हिंदुस्तान में क्यों रह रहे? जब आप मुद्दा वंदे मातरम का नहीं, नाम लिखने का है। नहीं है, नाम लिखना वही एक परिभाषा है। नाम आपका पूछा जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, क्योंकि ताकि आपकी पहचान हो आपका परिचय हो। और हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो। हम आपके यहाँ नहीं खा सकते, हम अंडा मछली नहीं खाते। मुस्लिम से कुछ सामान खरीदने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सामान खरीदने से नहीं, खाने पीने से। एक मिनट, एक चीज बताइए, एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट नहीं, एक मुस्लिम व्यक्ति के लिए मांस खाना हलाल है, नाम मिटा दो। हलाल है, ठीक है, और वो एक ढाबा किए हुए है, उसका नाम लिखा है वैष्णो ढाबा, ठीक है। अब उस वैष्णो ढाबा के ऊपर जब कोई हिंदू जाएगा तो उसको ये लगेगा कि यहाँ पर सात्विक भोजन मिल रहा है, क्योंकि उसका नाम है वैष्णो ढाबा, ठीक है, बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन मिल रहा है। हो सकता है कि कस्टमर को दिखाने के लिए उस समय सात्विक मिल भी रहा होगा, लेकिन शाम को उसी फ्राई पैन के अंदर अगर मटन को फ्राई किया जा रहा होगा या मटन को गर्म किया जा रहा होगा तो क्या उसका कावड़िए की यात्रा जो है वो सफल हो पाएगी? आप मुझे इस बात का जवाब दो। अच्छा ठीक है, मान लीजिए वो ढाबा है, उस पे कई तरीके के व्यंजन मिलते हैं, लेकिन एक फ्रूट वाला है जो सिर्फ केले बेच रहा है या सिर्फ आम बेच रहा है, उसमें क्या कुछ मांस मिलेगा? थूक का डर लगता है सर, आजकल की वजह से। हाँ, आजकल ना थूक सोशल देते हैं मीडिया पे सर। बाढ़ आ गई है इस चीज़ की। आजकल सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई है, ठीक है भैया। ये आप वीडियो देखो ना, इतने सारे, कोई आम जो है नाली में बहा रहा है, कोई नाली में धो के रख रहा है, कोई सेव कर रहा है, कोई हरी मिर्च और प्याज तो वो टमाटर। तो हिंदू भी करते हैं, गंदे पानी से धो के रख लेते हैं रेडियो पे। कौन से सारे मुसलमान कर रहे मुझे हैं? एक वीडियो दिखाओ ना, आप मुझे एक वीडियो दिखाओ, आप मुझे एक वीडियो दिखाओ सिंगल, कि भाई जो नाली से धो करके और अपनी रेडी पे रख रहा हो, है ना। मेरी बात हो। दूसरी बात, आज एक और बात बता रहा हूँ आपको। एक चौहान पनीर भंडार एक स्टोर का नाम है, जो पूरी दिल्ली में चौहान पनीर भंडार के नाम से जितने दुकानें हैं सब मोमडन चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं?
छानबीन की है क्या आपने, कोई तहकीकात की अंदर से? जी है, गोंडा विधानसभा, ठीक है, और सीलमपुर, ये करावल नगर, इसमें आप जाकर के, मैं अपना खुद फैक्ट बता रहा हूँ, जो मैंने रियल करा है, वहाँ पे चेक किया है, ठीक है, उसका बता रहा हूँ मैं। चौहान पनीर भंडार नाम बता रहा हूँ मैं। अब एक मिनट है जी, आगे आइए थोड़ा सा सर आप। गोंडा बनाता है, जगह का नाम बताओ। हाँ, बुद्ध बाजार रोड पे, रोड पे किस जगह पे? बहुत बड़ा रोड है बुद्ध विहार रोड। बुद्ध बाजार रोड पे, क्या नाम है, तेल वाले के पास में। घर तक नहीं, हाँ घर जी। तक नहीं भाई, क्या जी? घर तक नहीं। अरे भाई सिखा दो, मैं क्यों नहीं? आप बात करो, उन्होंने मोटा घर तक नहीं, गलत बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुनिए, अपनी राय वो दे दो। टोटल गुजरों का एरिया है, बुद्ध विहार एरिया, ठीक है। उस रोड, बुद्ध बाजार बता रहा हूँ, बुद्ध बाजार, ठीक है, गुजरों का एरिया है, क्षत्रियों का, ठाकुरों का एरिया है, ठीक है। सुना भाई साहब, वहाँ किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, मोमडन की ने, वो चौहान पनीर भंडार लिख दे, इसलिए पता पूछ रहा हूँ। हम करेंगे कार्रवाई उस पर, जी करेंगे, हम करेंगे कार्रवाई, सर ऑफ कैमरा हम करेंगे। दे देंगे, अभी मोटा मोटा दे दिया उन्होंने। क्या जी? गलत है ना, नहीं है कोई। आप कार्यवाही करने की बात कर रहे हो सर? हम करेंगे। योगी जी का जो फैसला है, सुनिए एक मिनट, योगी जी का जो फैसला वो सही है आपके हिसाब से? ये कह रहे हैं, जैसे कि जो कह रहे हैं कि नाम बताना जरूरी है, अगर कोई फ्रूट वाला है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो घनश्याम है या फिर इमरान है। नहीं, उसमें तो मैं समझता हूँ कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर कोई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? जैसे ही आप मेरे से बाइट ले रहे हो, आप मेरे से पूछो आपका नाम क्या है, मैं परशुराम रावत बता दूं, तो कोई बुरी बात थोड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, चुनाव आ रहे हैं यूपी में। नहीं, देखो भाई साहब, मैं इस चीज के लिए नहीं, सर एक बात, क्योंकि यूपी में सरकार तो चलो टारगेट कर रही है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी टारगेट करता है इतने साल से। वैष्णो देवी गए हो आप कभी? ठीक है, चलिए, वैष्णो देवी के अंदर आप नीचे से घोड़ा करते हो, पिट्ठू करते हो, ठीक है, पालकी करते हो। श्राइन बोर्ड ने क्लियर कट कहा हुआ है, भैया उसका आईडी चेक करके फिर ही करना, बल्कि आईडी का जो यात्री है वो अपने पास में रखता है जब तक वो पहुंच नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भैया 95% लोग मुस्लिम हैं, जो पिट्ठू हैं 95% लोग मुस्लिम हैं। हम उनको अपना बच्चा उनके कंधे पर बिठा करके भेज रहे हैं उस यात्रा में, ठीक है। क्यों? कि किस विश्वास पर? केवल इस विश्वास पर कि इसने हमें आते ही जय माता दी कह दिया था, ठीक है। जय माता दी कहते हिंदू एक ऐसा व्यक्ति है कि वो पिघल गया, उसने कहा ले भैया मेरी औलाद रख तेरे कंधे पर और ले चल। अब वो उसके आईडी तक ना ले, इसमें भी प्रॉब्लम है आपको कि वहाँ वो काम क्यों कर रहे हैं, वहाँ वो पिट्ठू क्यों बन रहे हैं, वहाँ वो सामान क्यों बेच रहे हैं? आईडी देके करो, अच्छी बात है, कर रहे हैं, मैं तो करो। श्राइन बोर्ड काम करवा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो आईडी दिलवा रहे हैं ना। उसी प्रकार से अगर पूरे देश में आइडेंटिटी ओपन हो रही है तो क्या गलत है? कहने से नफरत बढ़ेगी यूपी में। आदमी के पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, और वो कोई भी पूछे, आप मेरे को पूछिए आप कौन है, तो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए ना हर आदमी का, उसको बताना चाहिए कि मैं। रशीदी साहब ये कह रहे हैं हुलिये से भी समझ आ जाता है कि कौन इंसान कैसा है, लेकिन इनको जबरदस्ती अभी आप टारगेट करना है मुस्लिम को। क्या पता कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? ये तो हिंदू ने भी दाढ़ी लगा रखी है और मुस्लिम ने भी लगा रखी है, ये तो इससे चेहरे से तो पता नहीं लगता किसी का, लेकिन नाम से पता लग जाता है। टारगेट नहीं किया जा रहा। टारगेट किस बात का किया जा रहा है? किस बात का? मतलब मैं सरकार कह रही है अपने बाप को बाप बताओ, उसमें सरकार टारगेट कर रही है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? हमें तो टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। जो मेरा बाप होगा उसी को तो बाप बोलूंगा मैं। हाँ, अब तुम अपने बाप का नाम दूसरा बता के बताओगे तो दिक्कत तो है ना यार। दिक्कत क्या है? जैसे हिंदू को गर्व होना चाहिए वैसे मुसलमान भाई को गर्व होना चाहिए। हाँ, अभी मैं खुद गया था मेरठ में, वहाँ पर राहुल मिष्ठान भंडार, प्रॉपर हिंदू नाम है। अभी वो कोई नजीम भाई है वहीं के, मैंने पूछा था, बोला इनने रखा ये नाम। मतलब क्यों सर, ऐसे क्या आपत्ति पड़ी है? क्या दिक्कत है आपको? हमारा संविधान कहता आप खुल के रहो, ये जो कहता आप नाम बदल के रहो। तो ऐसे ऐसे काम, और ये जो सरकार ने फैसला लिया, ये योगी जी का फैसला नहीं है। ये तो योगी जी ने चालू किया। ये अखिलेश सरकार में इन लोगों ने लागू किया था। इन लोगों ने नेम प्लेट वाली कहानी इन लोगों ने करवाई थी। आज पता वहाँ पर हम गए, किसी को दिक्कत नहीं है, कोसी मोहम्मदन को दिक्कत नहीं है। हम हर भाई से मिले, बहुत उसे पूछा, कोई बंदा बोला भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वो जो बैठा ना, वो सत्ता का दलाल अखिलेश यादव, उसको ही दिक्कत है और किसी को दिक्कत नहीं है। और एक वो सत्ता का दलाल बैठा ओवैसी वहाँ पे, और कोई चीज़ है। अभी श्रीनगर में जब वैष्णो देवी में इतने लोग मरे, उस ओवैसी के मुख से एक बार नहीं निकल सकता था कि यार जो यात्रियों पे गलत हुआ? नहीं, उसके मुंह में दही जमी रहती है, हमेशा दही जमी रहेगी।
अब कुछ ऐसी चीज आएगी तुरंत कैमरे के सामने आ जाएगा, मीडिया बुला लेगा। अब इस पर आजकल इतनी वाइट दे रहा, मुसलमानों के संग जुल्म हो रहे हैं। मुसलमान नहीं कह रहे हमारे संग जुल्म हो रहे हैं, पर लेकिन उसको हैदराबाद में पता चल जा रहा है वहाँ जुल्म हो रहे हैं। मुसलमान भी बोल रहे हैं कि ज्यादती हो रही है। नहीं, वहाँ का नहीं कह रहा, वहाँ का नहीं। फल अगर कोई बेच रहा है कह रहे कि कोई खरीदेगा ही नहीं, वो इस डर में है कि अगर नाम लिख लिया तो कोई खरीदेगा नहीं। ऐसा आज ये पता नुमत क्यों आई है, जो वीडियो आई ना इनके माध्यम से ये कानून उनको लाना पड़ा। वो भी क्यों, हर जगह तो लाए नहीं भी है, ठीक है, वहाँ पे श्रद्धा है भाई, कावड़ वाले जाते हैं। अब तुमने कई वीडियो देखी, कोई थूक के खिला रहा है और कोई मतलब पेशाब करके खिला रहा है और कोई एक बाल बना रहा है तो दाढ़ी में ऐसे लगा रहा है। 1 बजे के वजह सारे मुसलमान भाई बदनाम हो गए। एक मछली पूरे तालाब को गंदा, मैं ये नहीं कहता सारे मुसलमान अच्छे भाई हैं, बहुत बढ़िया भाई हैं, पर एक मछली तालाब गंदा करती, जो अच्छी मछलियां हैं उनकी दुकानें तो बंद हो जाएंगी ना। मुसलमान बिल्कुल डर की वजह से कोई खरीदेगा नहीं। जैसे ये बातें कर रहे हैं कि थूक के बेचते हैं, ये करके बेचते हैं, कौन खरीदेगा उनको? हाँ, तो गलत चीज बेचेंगे तो कौन लेगा फिर? जो दाढ़ी बना रहा था वो पकड़ लिया पुलिस ने, पूरी कैमरे CCTV रिकॉर्डिंग है, सब कुछ हो गया। जो पुलिस ने केस करा, पूरी वीडियो चेक, फोटो चेक करने के बाद अब बंद हुआ। अभी कहेंगे ये भी झूठ है भाई, CCTV कैमरा जो कोई झूठ बोलेगा